Hare Krishna, dear all devotees. Today we will discuss Bhagavad Gita chapter 1, sloka number from 13. पहला श्लोका को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। तत्तत, देखिए यहाँ पे बोल रहा है तत्तत शंखश्च भैर्यश्च पाणिका गौमुखा सहसेव भयहंता सा शब्द तुमलो भवत्। तो इसका शब्द देख लेते हैं क्या बोल रहा है समानार्थी शब्द में। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है तात्पर्य मतलब शंख है, तत्त पश्चात होता है, तत्पश्चात, तत्तः मीन्स तत्पश्चात। ये जो तत्ता है, तत्ता मीन्स तत्पश्चात होता है। शंख तो शंख होता है, चार भी है बड़े बड़े, ये सब इसका तो यहाँ दिया गया, ये सब हर आपने देख लेगा हर कोई। हम लोग अनुवाद पे चलते हैं डायरेक्ट अर्थ में। इसमें बोल रहा है इसके बाद अचानक शंख, जैसे पहले का श्लोका में, तो एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा था। बोल रहा था यहाँ पे कि जैसे ब्राह्मण श्लोक में तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी लोग जो थे, पितामह थे सब, ये सब अपना जो सिंह गर्जना वाला शंख बजाए थे, जिससे दुर्योधन को हर्ष मतलब खुशी हुआ था, वही था। उसके पश्चात फिर क्या हुआ, वही बोल रहा इसके पश्चात, वही तत्पश्चात यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्पश्चात मतलब इसके बाद अचानक शंख, ढोल, बिगुल, तुरही और नरसिंह बज उठे। सिंह सहसा एक साथ बज उठे, मतलब सब यहाँ पे सिंह सहसा एक साथ बज उठे और उनका सम्मिलित शब्द कोलाहलपूर्ण था। सब मतलब एकदम हल्ला पूरा हो रहा था, ये कैसे बजने लगता है तुरही की तरह, कि बड़ा अजीब सा लगता है, पूरा एकदम अजीब सा, जैसे नहीं होता है कुछ कुछ होने वाला है, अपशगुन टाइप करके, अनहोने टाइप का होने वाला है, तो वैसा में बोला जा रहा है। अब 1.14 मतलब 14 श्लोका में देखते हैं। तत्तः श्वेते हैर्युक्ते महति अश्वनन्दे स्थितो माधव पाण्डवस्य चाये दिव्यो शंखो च परधमतु। तो इसमें बोल रहा है श्लोका में, अनुवाद में देखें, भीष्म मतलब दूसरी ओर, जैसे बोल रहा है दूसरी ओर श्वेत घोड़ों पर, जैसे यहाँ पे था दूसरा तरफ मतलब था श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन थे कौन, कृष्ण भगवान और अर्जुन थे। अपने अपने दिव्य शंख बजाए वो सब दोनों भगवान कृष्ण, जैसे दूसरी ओर तरफ विपक्ष वाला पार्टी जैसे हुआ उसका ये दुर्योधन का विपक्ष पार्टी, तो दूसरी ओर वही भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ उन पे सवार थे। तो आसीन आरूढ़ वही होता है, उससे सवार थे, तो दिव्य शंख बजाए। इन लोग कौन सा शंख बजाए, दिव्य शंख बजाए, यही पे यहाँ बोल रहा है। तो इसमें अगर मुराद मतलब तात्पर्य अगर देखना चाहे, ये तो यह है मुराद, ट्रांसलेशन गूगल का है, तो तात्पर्य होता है उसका मतलब, वो तो उर्दू लिख लिया था। यहाँ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। भीष्मदेव जैसे यहाँ पे बोल रहा है भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख के विपरीत कृष्ण और अर्जुन के हाथों में शंख दिव्य बताए गए हैं। उनका मतलब उनका जो शंख था भीष्म पितामह के शंख के तुलना में इनका शंख दिव्य था। बोल रहा है दिव्य शंख की ध्वनि से संकेत मिलता है कि दूसरी ओर पक्ष के लिए जीत की कोई आशा नहीं थी, जो निराशा में है कौरवों का। वो बोल रहा है कि अगर दिव्य शंख इधर बज रहा है तो मतलब संकेत दे रहा है। कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जया तुम पांडु पुत्राणाम आसान पक्षे जनार्दन भगवान कृष्ण को बोला गया है। यहाँ बोल रहा है विजय हमेशा पांडु के पुत्रों जैसे व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ जुड़े होते हैं। ये उनके उधर तरफ था, मतलब अर्जुन के पांडवों की तरफ थे भगवान कृष्ण। और बोल रहा है जब भी और जहाँ भी भगवान मौजूद होते हैं, भाग्य की देवी वहीं मौजूद होती है, क्योंकि भाग्य की देवी अपने पति के बिना, भाग्य की देवी उनका पति कृष्ण भगवान है, कभी अकेली नहीं रहती है। इसलिए विजय और सौभाग्य अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे कि
जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख से उत्पन्न दिव्य ध्वनि से संकेत मिलता है। इसके अलावा जिस रथ पर दोनों बैठे थे वह अग्नि देवता द्वारा अर्जुन को दान किया गया था। मतलब जो उनका शंख रथ जो मिला था अर्जुन को युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए, वो अग्नि देवता के द्वारा मिला हुआ था। आगे बोल रहा, और यह दर्शाता है कि यह रथ तीनों लोकों में जहाँ भी खींचा जाता था सभी पक्षों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था। तो सोच लीजिए, इधर देवता लोग थे, अर्जुन के पक्ष में देवता लोग थे, तो विजय तो निश्चित है। अब आगे 15 श्लोक में बोल रहा है, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदंत धनंजय यहाँ पे अर्जुन को बोला जाता है। पौंड्रदद्मु महाशंखा भीमकर्मा विकोदरा पंचजन्य ऋषिकेशो देवदंत धनंजय पौंड्रदद्मु महाशंख भीमकर्मा विकोदरा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें क्या बोल रहा है इसका अनुवाद में, अर्थ होता है अनुवाद। तो भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहा है, भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, पांचजन्य शंख। और पांचजन्य शंख आपको दिखा देते हैं, मेरे पास में मौजूद है, तुरंत दिखाते हैं, 1 मिनट। पंचजन्य शंख ये होता है, इसे हम बता रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा बंद करके दिखाएं। ये शंख होता है पंचजन्य। तो ये मतलब ऐसे ही था, तो भगवान का तो बहुत बड़ा था, विशाल शंख था। तो आगे यही होता है पंचजन्य शंख, आप लोग देख ही लिए। और इसमें वही बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोज एवं अतिमानवीय कार्य मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य। अतिमानवीय कार्य मीन्स अति कठिन कार्य करने वाले भीमसेन ने अपना भयंकर पौंड्र शंख बजाया। उनका शंख का नाम था पौंड्र शंख। तो विष्णु शंख की तरह ही होता है, वो बड़ा होता है, थोड़ा सा विशाल होता है। पौंड्र शंख बजाया। आगे यहाँ पे हम लोग कुछ देखें तो तात्पर्य में, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान है। इस श्लोक ध्यान से सुनने को बहुत अच्छा लगेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। भगवान ऋषिकेश है क्योंकि ऋषिकेश का मतलब मीनिंग होता है जो इंद्रियों को स्वामी होता है। जैसे हम लोग का इंद्रिय जो होता है वो किनके द्वारा कंट्रोल है, भगवान कृष्ण के द्वारा ही कंट्रोल है, उन्हीं से संचालित होता है। कोई बोलेगा कि अरे ऐसे कैसे हो गई, तो एकदम बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे शरीर पे कोई दूसरा कैसे काबू करेगा। पूरा ब्रह्मांड का संचालन वही है, हमारे शरीर का संचालन भी वही हुए। जब चाहे अगर मौत दे सकते हैं उनका, तो कुछ भी बदल सकते हैं, आत्मा निकाल दें। किसी का हाथ में जैसे लको मारते, पैर में लको मारते, मुँह में लको मार देते, कैसे भगवान का जो पिछला कर्म हम लोग का जो होता है, भगवान वैसे हम लोग को कर्म का मतलब हम लोग को फल देते हैं, तो वो भगवान वैसा करते हैं। और उनका जो मंत्री जैसे हो गए, मंत्री में कौन आते हैं, देवता। तो जैसे काल है, यमराज है, तो उसको मौत के लिए वो सब काम करते हैं, सब वो उसको जैसे वो वहाँ लाना है, नहीं लाना है, किसको लाना है, तो सब कार्य करता है उनका, इतना भी देवता है। आगे बोल रहा है जैसे भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, जीवात्माएं हैं, उनके अभिन्न अंग हैं, जितना भी जीव है उनका अभिन्न अंग है। लास्ट में अगर आपको भक्ति कर रहे हैं तो उनसे ही मिलिएगा। अगर भक्ति है तो उनको बोलता है ना अंतकाले में, तो अंतकाल में अगर जो उसका स्मरण करता है मरने के टाइम में, तो भगवान में ही जाकर के मतलब भगवान के ही धाम जाता है, वो शाश्वत धाम है। और इसलिए जीव के इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अभिन्न अंग है निर्विशेषवादी जो भगवान को मानते नहीं हैं। जीवों के इंद्रियों का हिसाब नहीं दे सकते और इसलिए वे सभी जीवों को इंद्रियहीन या
निर्विशेष बताने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। मतलब हमें क्या करना है नहीं करना वो प्रेरणा भगवान ही देते हैं, मुक्ति से आता है, लेकिन वे जीवात्मा की शरणागति के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ निर्देश जैसे यहाँ पे निर्देश देते हैं तो वो गलत काम करने के लिए वही भगवान हम लोग उकसाते हैं? नहीं, भगवान उकसाते नहीं हैं। हर हम स्वतंत्रता हम लोग रहता है, हम लोग का रहता है। भगवान अगर दिए हैं कि नहीं तुम जो करना चाहो, मन है जैसे मन से भी आता है और एक हृदय का कि नहीं ये करें कि नहीं करें, तो एक बार तो जरूर आता है, मना होता है, हृदय से मना ही होता है कि नहीं करना चाहिए। जैसे एक बच्चा कोई गलती, जैसे कुछ छोटा बच्चा है, खी सकता हुआ बच्चा या घुटनों के बल पे चलने वाला बच्चा, तो आग की तरफ जाता है, उस टाइम माँ क्या करती है, उसको बचाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वही बच्चा अगर आग की तरफ जाए या कुछ गलत कुछ भी करे तो माँ उसको नहीं रोकती है। अब आग की तरफ जाएगा, जैसे कुआं के पास जाएगा तो उसको नहीं बचाती है। क्यों नहीं बचाती? क्योंकि वो जानता है ज्ञानी है। उसी तरह आदमी जब बड़ा होता है तो अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है, तो ज्ञानी मानने लगता है तो भगवान उसको कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते हैं। तो वही होता है यहाँ पे बोल रहे, लेकिन वे जीवात्माएं की शरणागति के संदर्भ में निर्देश देते हैं और शुद्ध भक्तों के मामले में वे सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बोला ना, इस संदर्भ में निर्देश करते हैं। जो शरणागति रहता है, जो भगवान का शरण लेता है, जो भगवान का शरण लेता है, बोल रहा है ना, जो भगवान के शरणागति के संदर्भ में निर्देश देते हैं। अगर वो हम मानेंगे कि भगवान का ही सब कुछ, कि वो जो बोलेंगे वही करेंगे, तो हृदय से हम लोग को अलग मिलता है एक साउंड। अगर सुनिएगा तो वो थोड़े नहीं कि जैसे बोलेंगे वैसे, आपको मतलब अंतरात्मा कुछ कहेगी, वो सुनने का एक होना चाहिए एक्सपीरियंस। कैसे हो सकता है कि नहीं, जैसे कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उन्हें एक बार आता है मन में खटास के साथ, अरे नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोलता है, आगे मन बोलता है अरे नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे? वहीं से तो गलती शुरू हो जाता है। शरणागति का अब आता है भगवान से, उसको नहीं लेता है, नकार देता है, फिर आगे जाता है। वही है कि छोटा बच्चे जैसे एग्जाम्पल देता है, अगर वो माँ का बात नहीं मानता है, माँ नहीं बचाएगी तो क्या होगा? किसी अगर जोर से चिल्लाता है जैसे बच्चा अरे अरे करके, तो क्या करता है? बच्चा रुक जाता है अचानक से, माँ जाती है बचाती है। वैसे अगर रुक जाए तो हम लोग को उद्धार हो सकता है। आगे बोल रहा है, शुद्ध भक्तों के मामले में वे सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके इंद्रियों को भगवान ही नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान सीधे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, और मतलब अर्जुन को नियंत्रित कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण है। इस प्रकार उनका विशेष नाम ऋषिकेश हुआ। जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं वो क्या हुए? ऋषिकेश। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम, उदाहरण, और उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्हें मधु नाम का राक्षस मारा था, ये तो पहले भी बताया था। उनका नाम गोविंद भी है, तो गोविंद का मीनिंग जैसे यहाँ पे बताया जाएगा, उनका नाम गोविंद भी है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्यों है गोविंद, तो बोल रहा है क्योंकि वे गायों और इंद्रियों को आनंद देते हैं। गोविंद मीन्स जो इंद्रियों को आनंद देने वाले होते हैं वो होते हैं गोविंद। गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद है। उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव है क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव थे और ये वासुदेव हो गया। वसुदेव के पुत्र थे इसलिए उनका नाम वसुदेव हुआ। उनका नाम देवकी नंदन भी है क्योंकि उन्होंने उनकी माता का नाम देवकी था। बोल रहा है कि सब ने स्वीकार किया। उनका नाम यशोदा नंदन है। जन्म के बाद यशोदा नंदलाल के यहाँ गए तो नंदराय जी हैं, नंदराय तो नंदलाल भी कहा जाता है। तो यशोदा माता के यहाँ गए, यशोदा नंदन भी हुए। बोल रहा कि उन्होंने वृंदावन में यशोदा की अपनी बाल लीलाएं प्रदान की। उनका नाम पार्थ सारथी है। तो पार्थ सारथी कुंती के पुत्र अर्जुन थे, उनको सारथी थे, तो अर्जुन का सारथी तो वही पार्थ, तो वही बोल रहे हैं। उनका मीनिंग जैसे दोस्त थे, मित्र थे, तो वही पार्थ हुए। पार्थ में मित्रता, तो यहाँ पे जैसे मित्रता को बारे में ये चीज़ बताया जाता है, ये जैसे पार्थ है। पार्थ वही बोल रहा है यहाँ पे कि पार्थ सारथी कैसा था, तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि वो अर्जुन के मित्र थे। मित्र में पार्थ, अर्जुन में सारथी, अर्जुन का सारथी थे, तो वह पार्थ सारथी हो गए। पार्थ सारथी के रूप में उनका विशेष कार्य किया। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश हुआ। इंद्रियों को बोलो क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिशा की। अर्जुन का क्या किए थे? अर्जुन को
इंद्रियों को मतलब नियंत्रित किया वहाँ पे। आगे बोल रहा है इस श्लोका में इस श्लोक में बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया। अर्जुन को धनंजय कहा गया क्यों? धनंजय मतलब विजय अविजय मतलब वो मतलब पराजित कभी नहीं होता है। उसने अपने बड़े भाई को विभिन्न यज्ञों के लिए धन की आवश्यकता होने के लिए धन को लाने की सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वीरकोदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह उतना ही पेट भरकर खाता था, बहुत खाता था जितना कि वह राक्षस हिडिंबा को मारने जैसे कठिन कार्य कर सकता है। इसलिए बोल रहा भगवान से लेकर पांडवों की ओर से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बजाए गए विशेषकर शंख सभी लड़ने वाले सैनिकों के लिए बहुत उत्साहवर्धक थे, तो सबको खुशी दे रहा था। एक तरफ से कोलाहल मचा था, दूसरी तरफ तो अजीब सा लगता है। तो वही बोल रहा है दूसरी ओर ना तो ऐसा कोई श्रेय था ना ही सर्वोच्च निर्देश भगवान कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी ना ही भाग्य की देवी की। दूसरी ओर दुर्योधन की सेना की तरफ के बारे में बात चल रहा है, इसलिए उन्हें युद्ध हारना पूर्व निर्धारित था और शंखों की ध्वनि द्वारा यही संदेश घोषित किया गया था। अगला अगर हम लोग श्लोक को देखें तो इसमें 16 में क्या बोला जा रहा है, इसमें 3 श्लोक साथ में आ गया है, वह देख सकते हैं। यहाँ पे इसे बोल रहा है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषं मणिपुष्पको 17 पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं। काश्यस्य च परमेश्वरा शिखंडी च महारथा धृष्टधूमन्यो विराष्टस्य च सत्यकीमा च पराजिता द्रुपदो 18 नंबर देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द्रुपदो द्रौपदस्य च सर्वस्य पृथ्वीपते भद्रस्य च महाबाहो सुभद्रा का पुत्र भद्रस्य च शंख शोधमु पृथक पर्व पर्थक। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। शंख शोधमु पृथक। यहाँ पे बताया जा रहा है शंख धनु पृथक, उसको वहाँ पे पृथक होना चाहिए। ट्रांसलेशन में थोड़ा ये दिखा दे रहा है, ऐसा पृथक होगा। इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो पृथक। इसका अर्थ थोड़ा लंबा होगा तो देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे हे राजन, 3 श्लोकों को मिला करके है आगे। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल सहदेव ने घोष और मणि पुष्पक शंख बजाए, महाधनुधर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी मतलब ये कभी हारे ही नहीं थी, इसलिए इनका नाम अजय सात्यकी हो गया। सात्यकी का नाम अजय सात्यकी। द्रुपद है द्रौपदी के पुत्र तथा महाबाहो सुभद्रा के पुत्र है, अर्जुन की दूसरी पत्नी जो कृष्ण की बहन थी। आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाया। तो ये बताया जा रहा है, यहाँ पे भी तात्पर्य थोड़ा छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत ही चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और अपने पुत्रों के राज्य की गद्दी पर बिठाने की उनकी मूर्खतापूर्ण नीति बहुत प्रशंसनीय नहीं थी। संकेत पहले से ही स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि उसे महान युद्ध में पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु जैसे पौत्रों जैसे और अन्य लोगों तक, जिसमें दुनिया के कई राज्यों के राजा शामिल थे, एक दूसरे विपक्ष में थे। बोल रहे हैं सभी वहाँ मौजूद थे और सभी का नाश हो गया।
मतलब नाश होगा, वहाँ पे गलत आ गया है ट्रांसलेशन, ऑनलाइन थोड़ा है इसलिए, तो वो गलत, तो नाश होगा मतलब वो सबका नाश होगा ही होगा। वो आगे बोल रहा है पूरी तबाही राजा धृतराष्ट्र के कारण होगा, ये वही चाह रहा था, इसलिए वही चाह, तो ये सारा इंगित कर रहे थे संजय की, ताकि युद्ध को अभी भी ये रोक सके, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते तो बीच में भी युद्ध के बीचों बीच कभी भी, मतलब शुरू तो अभी तो हुआ ही नहीं था, अभी तो इंट्रोडक्शन, मतलब वो रोक सकते थे कभी भी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों द्वारा अपनाई गई नीति को प्रोत्साहित कर रहे थे।